हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इडूजस क्लास हम सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रिज कोर्स है इंग्लिश जो है उसका हमारा क्लास चल रहा है और उसमें चल रहा है वीक जो है आपका 7, यानी कि 6 वीक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और जो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 7 वीक, और 7 वीक जो है उसका नाम क्या है बेटा, कंप्यूटर आ यूज़फुल डिवाइस। कंप्यूटर एक यूज़फुल डिवाइस है, उसके बारे में हमें पढ़ने वाले हैं कि क्या कंप्यूटर एक उपयोगी सामग्री या हमारा डिवाइस है क्या। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है लेट्स, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड, और इसे हम पढ़ने वाले हैं। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर हमें यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ना है। देखिए बार बार ये चीज़ें आ रही है, चलिए इसको हटाते हैं, है ना। तो यहाँ पर चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। केयरफुली इस पैसेज को पढ़ना है। द फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर वाज बिल्ड इन द अर्ली 19 सेंचुरी बाय चार्ल्स बेबेज। तो क्या हुआ दोस्तों कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो किसने बनाया था, बिल्ड किया था, तो वो 19 सेंचुरी में, है ना, 19वीं सेंचुरी जो थी उसमें बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। ये याद रखेंगे आप। पहला कंप्यूटर, बेटा कभी बार ये आता है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, है ना। ही कॉल्ड इट अ डिफरेंट इंजन, और इन्होंने इसको क्या नाम दिया था बेटा, इन्होंने इसको नाम दिया था डिफरेंस इंजन इन्होंने इसका नाम दिया था। इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशन, क्योंकि ये है ना बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन को इजीली कर पाता था। एंड प्रिंट द रिजल्ट, और रिजल्ट को प्रिंट कर पाता था, यानी कि आप जब फोटो कॉपी देखते हैं ना, प्रिंट निकालने आते, वो सब चीज़ें ये कर पाता था, ठीक है। लेटर ही इन्वेंटेड अ बेटर मशीन, है ना। फिर इसको क्या हुआ, इन्वेंटेड अ बेटर मशीन कॉल्ड अन। अभी जो बेटर मशीन बन चुका था इसका क्या नाम रखा था, है ना, एनालिटिकल इंजन, है ना। तो एक नाम आया, फिर इसका निकल के क्या, विश्लेषणात्मक इंजन, है ना, या फिर हम कहें एनालिटिकल इंजन। फिर इसका नाम इन्होंने एनालिटिकल इंजन दिया था। द कंप्यूटर दैट यू यूज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय several scientists working independently as for the team. It is being improved every day. अब क्या होता है, जो कंप्यूटर है बेटा, इसको बहुत सारे लोगों ने बाद में बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत सारे लोगों की हेल्प से या बहुत सारे साइंटिस्ट की मदद से ये बना है, और इस पर डेली इंप्रूवमेंट के लिए काम चलता है, यानी कि इसको और अच्छा बेटर बनाने के लिए डेली इस पर काम होता रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे। तो अगला यहाँ पर लिखा है द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशंस। जो कंप्यूटर है वो क्या वर्क करता है भाई, कैलकुलेशंस के लिए, है ना। एंड प्रोवाइड आंसर, और क्या करता है, हमें जो है उत्तर प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स को जो डिफिकल्ट होती है, जो कॉम्प्लिकेट होती है, कठिन होती है, वो उन प्रॉब्लम्स को इन अ फ्लश, यानी कि बहुत ही कम से समय में ये इसे सॉल्व कर देता है। अ मैन वुड टेक डेज, जो आदमी, जिस काम को आदमी करने में बहुत सारे दिन, है ना, और इवन मंथ और महीने तक, महीने भी लगा देता है, वही काम टू वर्क द सेम थिंग आउट, ये तुरंत कर देता है ना। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू थिंग्स ऑन इट्स वन, ठीक है। कंप्यूटर जो है कोई थिंग नहीं है ना। ऑल द इंफॉर्मेशन इट नीड टू डू समथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन इसे चाहिए होती है वो हमें देनी पड़ती है ना। इज फेड इनटू इट, दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। जो इन्फॉर्मेशन हम इसे देते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा, डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा, डाटा कहा जाता है। देन इट मस्ट बी गिवन क्लियर एंड, है ना, प्रीसियस इंस्ट्रक्शन। और क्या करना पड़ता है बेटा, हमें इसे प्रीवियस, है ना, या हम कहें कि बिल्कुल सही वाले, हमें क्लियर कट, है ना, प्रीसियस इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। हमें इसे बताना पड़ता है कि हमें ये, तो देखिए आपने देखा होगा, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, अगर आप सही सर्च करेंगे, सही चीज़ें कमांड देंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी होता है, यही कंप्यूटर में होता है। मतलब वो भी आप जो मोबाइल में गूगल पे सर्च करते हैं वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट डू यू डू टू विथ दिस डाटा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है ना। दस इंस्ट्रक्शन हैव टू बी इन अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। जो कंप्यूटर होता है उसे हम अलग अलग लैंग्वेज में जो है हम समझ सकते हैं, या हमें ये अलग अलग लैंग्वेज को समझ के उसमें उत्तर दे सकता है। द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कि हमें कंप्यूटर प्रोग्राम में वही इंफॉर्मेशन जो ये लैंग्वेज समझता है, मतलब ये जो है कंप्यूटर जो है जिस लैंग्वेज को ये समझता है उसी लैंग्वेज में हमें भी क्या करना पड़ता है, हमें भी इसे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, या हम कहें कि हमें इस लैंग्वेज में सर्च करना पड़ता है। इफ़ अ कंप्यूटर गिवन अज
इनकरेक्ट आंसर। कंप्यूटर क्या करेगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपको गलत आंसर दे देगा। समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद द प्रोग्राम एंड नॉट विद द मशीन। जब आप इसमें रॉन्ग चीज़ें डालेंगे तो ये रॉन्ग आंसर देगा, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन गलत पूछा तो गलत तरीके से आंसर देगा। और ये चीज़ आपने देखी भी होगी, गूगल कई बार गलत चीज़ें बताता है, ठीक है। अब आते हैं द कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी। कंप्यूटर में क्या होती है बेटा, एक मेमोरी होती है ना। इट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन। ये क्या करती है बेटा, बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने अंदर रखती है। एंड यूज इट लेटर, और जिसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, है ना। इट कैन देयर फॉर बी कॉपर टू द ह्यूमन ब्रेन, है ना। ह्यूमन ब्रेन में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उससे हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। बट इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है मच फास्टर, बहुत जल्दी, एंड मोर एक्यूरेटली, और बहुत ही सही तरीके से देन द ह्यूमन ब्रेन, जैसा कि ब्रेन नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ तो आपको समय लगेगा बहुत सारा, लेकिन आपने जैसे ही कैलकुलेशन में कुछ डाल दिया, मान लीजिए आपको कुछ इंटू करने का बोल दिया और आपने उसमें कैलकुलेशन में डाल दिया, कैलकुलेटर होता है ना जो, उसमें आपने डाल दिया और फटाक से उसका आंसर आ गया, तो वो एक प्रकार कंप्यूटर ही है। मशीन जो है वो एक प्रकार का कंप्यूटर ही, जो आउटपुट दे रहा है, आपसे इनपुट दे रहे हैं, वो आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो वैसे ये बहुत फास्ट देता है और ह्यूमन ब्रेन इसको बहुत इजीली नहीं दे पाता है। इट कैन बी मेड अ प्ले गेम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्ले गेम खेल सकते हैं, लाइक चेस खेल सकते हैं। इन ट्रांसलेट वर्ड, और हम इसमें वर्ड ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम वन लैंग्वेज, है ना, अलग अलग लैंग्वेज में टू अनदर, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज हम ट्रांसफर कर सकते हैं इफ़ यू लाइक, है ना। इट कैन करेक्ट यूर स्पेलिंग, ये स्पेलिंग करेक्ट कर सकता है ना, जो मिस्टेक्स होती है उसे। बट इट कैन नॉट टेक डिसीजंस और थिंक अप न्यू आइडियाज़, ठीक है। दैट इज वेयर इज कैन नॉट, है ना, कंपेयर्ड विद द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की तरह तो नहीं है कि हम ह्यूमन ब्रेन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है बेटा, उसकी तरह तो नहीं है, लेकिन एक कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हम सेट करते हैं वो उसका आउटपुट उस तरह से दे देता है। चलिए इससे क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। बेटा अगर आप लोगों को त्रैमासिक का, अर्धवार्षिक, वार्षिक का जो आने वाले एग्जाम है उसके पेपर चाहिए, आपको पहले ही आपको पेपर चाहिए एग्जाम से पहले ही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए आते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पर, जहाँ पे लिखा अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, और लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ लिखा है हु बिल्ड द फर्स्ट कंप्यूटर। भाई पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो द फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था, जो कि हमने पढ़ा भी है अभी क्वेश्चन में, ठीक है। अब रहा है अगला, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड। जो पहला कंप्यूटर था उसको क्या कहा गया था, उसको कहा था डिफरेंस इंजन, उसको क्या कहा था, डिफरेंस इंजन। तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि वाई डज अ कंप्यूटर नीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। वाई डज अ कंप्यूटर नीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर नीड डाटा टू हैव इंफॉर्मेशन टू वर्क विथ, एंड इट नीड्स प्रीसियस इंस्ट्रक्शन टू नाउ दैट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है बेटा, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया आपका, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ अगला भी। देखिए है ना, यहाँ पर लिखा है व्हाट मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, इसे आप पूरे को लिखना है आप लोगों को। वैसे भी द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड टू द कंप्यूटर मेक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना। जो हम इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालेंगे उसी को वो हमारे उसका रिजल्ट दे देगा। अगला क्वेश्चन है मेंशन 3 थिंग्स, है ना, 3 चीज़ों को बताना है हमें। अ कंप्यूटर कैन डू बेटर देन अ ह्यूमन बींग। जो मनुष्य से बेटर है कौन, कंप्यूटर। ऐसी 3 थिंग बताना है। तो वर्क आउट कैलकुलेशंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर। क्या करता है ये, प्रॉब्लम को बहुत जल्दी फास्ट सॉल्व कर देता है। प्रोवाइड आंसर्स मोर एक्यूरेटली। ये हमें एक सही तरीके से सही आंसर प्रोवाइड कर सकता है, कब, जब हम इसे आउटपुट अच्छा देते हैं तब। वर्क आउट कंप्लीटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लश, यानी कि बहुत फास्ट, है ना। दैट वुड टेक अ मैन डेज अ मंथ। जो आदमी जो होता है करने में उसे मंथ लगा देता है, डे लगा देता है पूरा, उसी को ये फास्ट बहुत जल्दी कर पाता है। तो ये आपके क्वेश्चन से आते हैं अगले हमारे क्वेश्चन पर, जहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमारे पास रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स से इसे सॉल्व करते हैं। द इंफॉर्मेशन फेड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो इन्फॉर्मेशन फेड करता है उस कंप्यूटर में, उस जो होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है द मशीन चार्ल्स बेबेज, है ना, इन्वेंटेड आफ्टर अ डिफरेंट इंजन। जब डिफरेंट इंजन उन्होंने बनाया था, डिफरेंस इंजन, उसके बाद उसे क्या कहा गया था, तो एनालिटिक्स इन कहा गया था। उन्होंने क्या कहा था, एनालिटिक्स कहा गया था। फिर आता है अगला, कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर। हम इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को किसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो वो है कंप्यूटर, द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आ गया।
यहाँ पर देखिए आप लोग को एक चीज़ बता दूं मैं कि यहाँ पर जो है आपका लिखा है एनालिटिक इंजन, है ना, डिफरेंस इंजन के बाद उसे एनालिटिक इंजन कहा गया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि द कंप्यूटर कैन बी कंपेयर टू द ह्यूमन ब्रेन। जो कंप्यूटर था उसे हम ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर नहीं कर सकते। द कंप्यूटर कैन प्रोवाइड आंसर टू कम्प्लीटली प्रॉब्लम्स इन अ फ्लश, यानी कि बहुत कम समय में हमें ये आंसर दे देता है या प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल में हमें देखना है कि थिंग अ कंप्यूटर कैन डू, आपकी क्या थिंग है कंप्यूटर के, है ना, वो थिंग या ह्यूमन बीइंग कैन डू, और मनुष्य में बारे में आपकी क्या जो है आपकी अवधारणाएं क्या है। तो देखिए कंप्यूटर के बारे में क्या है कि वर्क वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी फास्ट वर्क कर देता है, एंड नेवर गेट टायर्ड, और ये थकता नहीं है बेटा। सबसे बड़ी बात क्या है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है ना। और देखिए फिर अगला क्या है, स्टोर वेस्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा विथाउट फॉरगेटिंग। ये क्या करता है, बहुत सारा डाटा रखता है और बिना भूले, ये भूलता नहीं है और बहुत सारा डाटा अपने पास स्टोर रख देता है। लेकिन मनुष्य का क्या होता है बेटा, थिंक है, फील इमोशंस, मनुष्य जो है वो इमोशंस को फील कर सकता है, एंड मेक डिसीजन, और डिसीजन लेने का काम कौन करता है बेटा, मनुष्य का माइंड करता है ना। ह्यूमन जो होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं वो। और इंजिन इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं अच्छा ऐसे ऐसा हो जाए तो अच्छा है ना। फिर क्रिएट आर्ट, हम आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड इन्वेंट न्यू थिंग्स, और इन्वेंट न्यू थिंग हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे अंदर होती है, तो हम इससे कंप्यूटर से इस चीज़ों में अलग है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका मैच वर्ड विद देयर मीनिंग। इसमें हमें मैचिंग करना है, इन वर्ड्स को मैचिंग करना है। जैसे यहाँ लिखा है इन वेरी लिटिल टाइम, जो लिटिल टाइम बहुत कम समय में काम कर देता है उसे कहता है ना इन अ प्लस, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये वाला जो आंसर है इन अ प्लस, इसके नीचे लिखा है बेटा पीछे फर्स्ट। ठीक है, करेक्टली विथाउट एनी मिस्टेक, बिना मिस्टेक जो करता है उसे वो क्या होता है, एक्यूरेसी के साथ होता है, यानी कि उसे प्रॉपर एक्यूरेसी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, जो लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या कहा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। फिर आता है हु कैन डू समथिंग रियली वेल, तो रियली वेल में क्या आ जाएगा बेटा, आपका आ जाएगा एक्सपर्ट, और एक्सपेक्ट का मतलब हो जाएगा एक्यूरेट। ठीक है, तो ये आंसर आपके हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड। बेटा इन्हें, इन लेटर को हमें सही से जमाना है और अच्छा अर्थ बताना। जैसे बेबे बेबे जब क्या लिखा है, ये ऐसा लिखा है ना, ये चीज़ें जो लिखी है ना, ये क्या होती है बेटा कि इसे समझना बहुत मुश्किल है और इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम इसको आगे पीछे करके जमा दे तो यहाँ पर आ जाएगा बेबीज, है ना, चार्ल्स बेबेज के बारे में आया था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पे ATAD लिखा है, ATAD क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो इसको अगर हम सही से अरेंज करेंगे तो क्या बना देंगे, हम डाटा बना देंगे। ठीक है, जो कि डाटा होता है ना। ग्नेनिन क्या होता है, तो इसको हम अगर अरेंज करें तो इंजन बन जाएगा, है ना। इसको अगर अरेंज करें तो मेमोरी बन जाएगा। इसकी मीनिंग को हम अरेंज करें तो प्रोग्राम बन जाएगा। ये आपको 1 नंबर में आएगा बेटा, 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में ये यहाँ से आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल द मिसिंग लेटर्स। जो नंबर हमारे पास मिसिंग है, जो खोए हुए हैं, उन नंबर्स को हमें यहाँ पर लिखना है विद द वॉवेल्स, और वो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे बेटा, वॉवेल्स होंगे। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट नहीं होंगे, वोवेल्स AEIOU इनमें से कुछ होगा बेटा, AEIOU इनमें से कुछ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई है ना, तो ये एक वोवेल्स है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा फर्स्ट में। फिर इसके बाद में इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलेक्चुअली हो जाएगा। तो ये जो मीनिंग है यहाँ पर आप लोग लिख देंगे इस चीज़ को। फिर यहाँ पर देखिए आपका इसमें मिसिंग वर्ड है वो हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। इंस्ट्रक्शंस बनेगा पूरा, ये यहाँ पर कंप्यूटर बनेगा पूरा, यहाँ पर ब्रेन बनेगा, AIN हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका इंजन बनेगा तो E आ जाएगा जो कि एक वोवेल है ना, और यहाँ पर आई जो कि एक वोवेल है वो आ जाएगा, और यहाँ पर E आ जाएगा। तो ये सारे वोवेल्स यहाँ पर लिख देना और एक वर्ड हमारे बना देना है। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। पूरे साल आप जब तक 12th तक पढ़ेंगे ना, आपको सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मैं कुछ भी नया अपलोड करूँ आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी आपको, आपके पेपर में बहुत सारी हेल्प मिलेगी यहाँ से। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइट द अपोजिट, क्या लिखा है बेटा, राइट द अपोजिट। यहाँ पर लिखा है राइट द अपोजिट, मतलब होता है बेटा उल्टा। ठीक है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो हमें पैसेज के बारे में अपोजिट बताना है। यहाँ पर जैसे लिखा लास्ट, लास्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। शॉर्ट का उल्टा हो जाएगा लॉन्ग। सिंपल का हो जाएगा कॉम्प्लिकेट। स्लोवर का हो जाएगा फास्टर, और राइट का हो जाएगा रॉन्ग। तो ये यहाँ पर कुछ आंसर्स अपोजिट है बेटा। यहाँ से भी 2 नंबर आपके आने वाले हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट द वर्ब। क्या बताना बेटा, वर्ब्स जो हमने
आगे के वीडियो में देख लिए, पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है। वर्ब्स कैसे ढूंढते हैं, फ्रॉम द क्लाउड एंड राइट देम द बिलो। तो ये हमें जो क्लाउड है, जो बादल है, इसके अंदर कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, छुपे हुए हैं, उन्हें हमें ढूंढ करके नीचे लिखना है। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं मैं, देखिए यहाँ पर आप लोग जब, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ उसके अंदर से क्या क्या हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था बिल्ट निकाला है, कैरी निकाला, स्टोर निकाला, कॉल्ड निकाला, टेक मोड, मेड है बेटा, है ना, ये MAD है, फिर इन्वेंट हो गया, मेक हो गया, और थिंक अप हो गया। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर निकाली है, जो कि आपके इसके अंदर पैसेज जो ऊपर आपका वो था, इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ें सारी थी। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से बेटा आपकी ग्रामर चालू हो जाती है। अब ग्रामर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है लेट्स लर्न ग्रामर, है ना। आपके पास यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले ग्रामर में डिटर्मिनर्स पढ़ने वाले हैं, क्या होते हैं चलिए समझते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड प्लेस, है ना, बिफोर नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज वन, हाउ मैनी और हाउ मच, है ना। हाउ मैनी, मच, ये चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में हम। ठीक है, तो देयर कम बिफोर अ नेमिंग वर्ड्स, जैसे नाउन। ठीक है, तो आर्टिकल क्या बनेगा आपका बेटा, यहाँ पर देखिए आर्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल बना है ना, डेफिनेट बना हुआ है। जैसे यहाँ पर 3 आर्टिकल पढ़ना है आपको, कुल मिलाकर 3 आर्टिकल पढ़ना है, जिसको डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। जैसे ए एन द का यूज़ कैसे होता है, ये हमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 से 3 नंबर में आपको आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन नंबर 6-7 में, आपको 3 नंबर का यहाँ से आर्टिकल आने वाला है बेटा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि यूज़ बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कि अ कार, अ बुक, अ डॉग, अ टीचर, है ना, इसके अंदर क्या है, वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट वाले से साउंड क्रिएट कर रहे हैं ये। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर आता है अन, अन जो होगा वो आपका वॉवेल वाला साउंड आ जाएगा, AEIO आएगा जिसके अंदर, है ना, AEIOU आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा भी लास्ट में, जैसे अन एप्पल आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि कॉन्सोनेंट मतलब कि AEIOU, इनको छोड़ करके अगर कोई वर्ड में आगे का लेटर आता है, जैसे यहाँ पर कार में C आ रहा है, तो C तो AEIOU के अंदर नहीं है, तो C जो है वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया, और कॉन्सोनेंट का आगे हम क्या लगा देंगे, A लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैसे यहाँ पर AEIOU आएगा। अगर इस वर्ड में AEIOU, जैसे कि एप्पल में A आ रहा है, आइडिया में I आ रहा है, तो ये AEIOU में से आ रहा ना, तो इसी के आगे हम क्या लगा देंगे, अन लगा देंगे बेटा। ठीक है, और द कब लगेगा, रेफर्स टू समथिंग स्पेशल, स्पेसिफिक और यूनिक, और विथ, है ना, सुपरलेटिव। तो 3 चीज़ों के लिए लगाएंगे, स्पेसिफिक क्या होता है, यूनिक क्या होता है, और है ना सुपरलेटिव चीज़ों के लिए हम लगाएंगे। जैसे कि सन, बेटा एक स्पेशल है ना, स्पेसिफिक है ना, 2 3 4 तो सन नहीं है, सूरज तो एक ही है, तो उसके आगे द लगा देंगे। द डोर, ठीक है, सुपर एक्टिव हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका, है ना, इफिशियल टावर, है ना, एफिल टावर जो होता है आपका, ये भी आपका सिंगल है, यानी कि द एफिल टावर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए, इसका यूज़ करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ रिमेंबर। जैसे यहाँ पर लिखा स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वॉवेल्स और वर्ड प्रीसियस विथ कॉन्सोनेंट। यहाँ पर वर्ड्स स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट हुआ और फिर स्वर पर गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी देखो यू लिखा, AEIOU, AEIOU में यू लिखा बेटा, देखो AEIOU का यू, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आ रहा है ना। लेकिन बोल कैसे रहे हम, यूनिवर्सिटी या यति बोल रहे, बोल क्या रहे हम, या यति का। तो साउंड में क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी, है ना, यूरोप में यह आ रहा है ना, वन में वह आ रहा है ना, ओ ई हे, वन में वह आ रहा है। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो हॉनेस्ट में एच साइलेंट है, ओ आ रहा है, हॉनेस्ट में, है ना, ऑनेस्ट में ओ, तो यहाँ पर ये आपका स्वर में आ रहा है, इसके आगे अन लग जाएगा। जैसे आर में लग रहा है, आ रहा है। ठीक है, एसपी में एस आ रहा है, एडी का एस, है ना, अम्ब्रेला में आ रहा है, है ना, ये चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है आपका देखेंगे, यूज़ द बिफोर, हमें द का यूज़ करना है ना। तो नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, जैसे यहाँ पर लिखा है द सन, द मून, द अर्थ, ये चीज़ें यूनिक है, इसलिए हमने इसके आगे द लगा दिया। जैसे रिवर होती है वो भी यूनिक होती है, अपने आप में एक ही होती है, जैसे द गंगा होती है। फिर सी और माउंटेन, माउंटेन जैसे द हिमालय एक माउंटेन है ना। फेमस बिल्डिंग के बारे में बताइए, जैसे कि द ताजमहल आपका फेमस है, उसके बाद में रेड फोर्ट आपका फेमस है ना। सुपरलेटिव क्या होता है, द बेस्ट और द टेलिस्ट, सबसे ऊंचा, है ना, और बेस्ट। ओनली वन इन अ ग्रुप, है ना, द हेड मास्टर,
द प्रिंसिपल। तो ग्रुप में जो एक होता है, पूरे ग्रुप में क्या होता है, एक। देखिए आप देखिए पूरे टीचर्स के ग्रुप में हेड मास्टर आपके एक थे, आपके प्रिंसिपल एक है, सारे टीचर्स में प्रिंसिपल एक है, तो जो ग्रुप में एक होता है उसके लिए भी हम द लगाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमने टाइम ज़्यादा ले लिया है। आते हैं अब हम ए एन द का आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे ए एन द का यूज़ करना है तो शिवम हैज़, है ना, इसके पीछे का पढ़ो बेटा क्या लिखा है, लैपटॉप। तो लैपटॉप में ला आ रहा है जो कि स्वर नहीं है, इसलिए हम इसके आगे अ लगा देंगे। ऐसे इसके अंदर हम लगा देंगे अन। फिर आप लोग देखेंगे यूरोप में अन लगा दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर द बेबी हैज़ अ डॉल, अ लगा देंगे, अन लगा देंगे, अन लगा देंगे। यहाँ पर अन और ए दोनों लगा देंगे, अन लगा देंगे, अन लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे द और ए लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने सब बना लिया है पहले से आप लोगों के पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से आप इसे देख सकते हैं वीडियो रोक करके और लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, है ना, तो यहाँ पर आप क्वांटिफायर से है कुछ। यहाँ पर आप देखेंगे सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव जो आएंगे बेटा वो यहीं से आएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई हैव, यहाँ पर आ जाएगा मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। देयर इज़ सम वाटर इन द बॉटल। डू यू हैव एनी बुक्स। तो यहाँ पर जैसे जो हाईलाइट्स है ना बेटा ये इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो जो चीज़ें आपके यहाँ पर ये है ना इन चीज़ों को लिख लीजिएगा आप। जो हाईलाइट्स है इनको आप अपने इस जो खाली जगह है यहाँ पर आप इसे लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन। हमें एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पर। यूज़ ऑफ सम इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड ऑफर्स रिक्वेस्ट। जब सम का यूज़ कब करते हैं बेटा, हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, पॉजिटिव के लिए, और उसमें हम ऑफर्स देते हैं या हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं तब हम सम का यूज़ करते हैं। एनी का यूज़ कब करते हैं बेटा, नेगेटिव के लिए, है ना, जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनसे तो वो नेगेटिव हो गया, उस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। मच का यूज़ कब करते हैं, थिंग वी कैन नॉट काउंट, जब जो काउंटेबल नहीं होता उसके लिए। और मैनी का यूज़, है ना, प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं। और यूज़ ऑफ ऑल द होल ग्रुप, हम ग्रुप्स के लिए यूज़, ऑल का यूज़ हम ग्रुप के लिए करते हैं, जैसे सारे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्टिविटी का है बेटा। एक्टिविटी का है हमारा अगला क्वेश्चन। जैसे पेन है ना, टेबल है, यहाँ पर बुक्स टाइप से है, यहाँ पर बॉटल है, होम है ना, इस तरीके सारी चीज़ें हैं, हम इन्हें एक्टिविटी के रूप में करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग को देख लीजिएगा, जैसे आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड मेक ए सेंटेंस यूजिंग इज आर, फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ईज और आर का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस देखेंगे आप तो क्या लिखा है ना, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा, और देयर आर पेन्स, है ना, दस आर पेन। तो यहाँ पर हमें देखो दिस इज अ टेबल, ऊपर टेबल थी अभी, यहाँ पर आप देखेंगे तो, है ना, दिस इज अ टेबल और दस आर टेबल। इसी तरीके से सेकंड, दिस इज अ बुक और दस आर बुक। ठीक है, दिस इज अ बॉटल, दस आर बॉटल। इस तरीके सारे सेंटेंस आप लोग फिल कर लीजिएगा। सारे ही चीज़ें मैं आप लोग बता देता हूँ। थोड़ा सा इस वीडियो को यहाँ पर रोक लीजिएगा और आप लोग इसे आराम से फिल कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको इसको भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे फिल करना है, भरना है सारी चीज़ों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन में लिखा है राइट फुल फॉर्म। इनके हमें पूरे फॉर्म बताना है बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म में सारे, इसके हमें पूरे फॉर्म बताना है, सही से बताना है ना, फुल फॉर्म बताना है। फोर फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस जो है यहाँ पर लिखना है। जैसे आई एम, इसको भी आई एम बोलते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, जैसे लिखेंगे आई एम। ठीक है ना। जैसे दे हैव लिखा है तो ये दे हैव पढ़ेंगे जरूर, लेकिन लिखने का एक तरीका ये भी है, और ये इसका फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, दे हैव लिखेंगे। जैसे डोंट, डू नॉट लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, डू नॉट, है ना। इज नॉट कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर इज नॉट ऐसे लिखेंगे। ही वेल कैसे लिखेंगे, ही विल ऐसे, तो इससे लिखेंगे। यानी कि सारे ही कुल मिलाकर इनके फुल फॉर्म यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर कहा गया बेटा कि ड्रॉ अ पेस्ट, है ना, ड्रॉ और पेस्ट, इसे ड्रॉ करो और पेस्ट और पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में इस पिक्चर को लगा लो। ठीक है, तो इसे ड्रॉ कर लीजिएगा आप अच्छे से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए बेटा एक स्टोरी है, यहाँ पर जैकल की स्टोरी यहाँ पर देखिए। तो ये स्टोरी को आपको अच्छे से पढ़ना है ना, इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है, और जो टेबल में बताया गया है वो चीज़ें इसमें से ढूंढ करके लिखना है। तो ये नई चीज़ें हैं आपको, आपके लिए, जैसे कि अ फैमिली ऑफ जैकल्स फाउंड अ एम्पटी लॉयंस नॉट टू लीव द फादर जैकल्स हिड इनसाइड विथ हिज वाइफ प्रोटेक्टेड द टू डैन, है ना। तो ये बहुत सारी अच्छी स्टोरी है जो पहले भी आपके पहले के ही वीडियोस में, यानी कि हम कहें पहले जो सिलेबस था आपका ब्रिज कोर्स का पुराने बच्चों के लिए, जो पिछले साल की ब्रिज कोर्स थी उसके अंदर एक स्टोरी थी, है ना, सेम स्टोरी है ये भी। तो चलिए अब इसके
चलते हैं क्वेश्चन आंसर किस तरीके से फिल करना। तो आपको इस तरीके से देखना है कि नाउन क्या निकलेगा, जैकल्स निकलेगा, प्रोनाउन क्या बनेगा, दे, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी वास, वर्ब बन जाएगी फन, है ना, प्लूरल ऑफ नाउन फॉर्म बनेगा आपका फैमिलीज, है ना, प्रीपोजिशन बनेगी आपकी इन, और उसके अंदर से हम निकालेंगे कंजक्शन जो निकलेगा आपका एंड। ऐसे ही सभी चीज़ें हमने यहाँ से निकाल कर आपको लिख करके प्रोवाइड करवा दी है। आप इसे आपके जो भी बुक है आपकी वर्क बुक उसके अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आता है आपका अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं, वीक जो पढ़ने वाले हैं, वो है आपका द मिल मैन एंड हर पेल। तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।